हाय फ्रेंड्स, वीडियो में हमने अगस्त 2023 का पीवाईक्यू का 20 क्वेश्चन किया था। आज हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोगों ने वो पार्ट्स नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके देख लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन करना। स्तंभ ए और स्तंभ बी का मिलान कीजिए। ए जीरा, बी केसर, सी मिर्च, डी लौंग। तो जीरा क्या हो जाएगा? जीरा का हो जाएगा 4, छोटा परंतु खुशबूदार। केसर होता है पीला रंग का, तो तीसरे नंबर पे हो जाएगा। मिर्च दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति हुई है और लौंग किल की तरह दिखता है। तो पहला का तो हो गया। चौथा, तो इसमें देखते हैं पहला का चौथा किस में है। ए में तो है नहीं, तो इसको हमने हटा दिया। दूसरा में है, तीसरा में नहीं है, तो हम तीसरा को भी हटा दिया। अब दूसरा देखते हैं, बी का है तीसरा, बी का तीसरा इसमें भी नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल की खाड़ी तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। पहला है उड़ीसा, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है केरल, चौथा है तेलंगाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला उड़ीसा। और ये क्वेश्चन 2024 में भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया था। तो पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंस हो जाता है। जितना ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे उतनी ही आप लोग की तैयारी बेहतर होगी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है। बी, झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। सी, जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं। डी, मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। तो ए तो सही है, कुड़ुक भाषा में तोरंग का मतलब जंगल होता है। बी गलत है, सी भी गलत है, डी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, ए और डी। 24 ग्राम पर मिलीलीटर घनत्व और 6 मिलीलीटर आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करते हैं? द्रव्यमान बराबर घनत्व इनटू आयतन। स्पेस कम है इसलिए बहुत थोड़ी सी जगह पे लिख रही हूँ मैं। तो इसका आयतन कितना हो गया? आयतन हो गया 24 ग्राम पर मिलीलीटर। 24 ग्राम पर मिलीलीटर इंटू 6 मिलीलीटर। तो हम इसको इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 6 24 के 4 हो गया, 4 हो गया, 6 दूना 12 और 2 14। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 4, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। गलत कथन को चिन्हित करना है इसमें। पहला है, वे अपने भोजन को पूरा निगल जाते हैं। दूसरा है, सांपों के दांत नुकीले होते हैं। तीसरा है, जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। चौथा, वे अपने शिकार को चबा कर खाते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन गलत कथन को चिन्हित करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, वे अपने शिकार को चबा कर खाते हैं। नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांसा एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है? पहला टीन और कपर, दूसरा कपर और जिंक, तीसरा एल्युमिनियम और जिंक, चौथा जिंक और टीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला टीन और कपर, इसकी मिश्रण से कांसा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। ए, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। बी, वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा सकता है। सी, हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। डी, हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं। ये क्वेश्चन 2013 में भी रिपीट हुआ है, 15 में भी रिपीट हुआ है और 2024 का हमने क्वेश्चन पेपर सोल्व किया था, उसमें भी इसमें पूछा गया था। तो ए तो होगा नहीं इसका आंसर, बी भी नहीं होगा, सी होगा और डी होगा। तो सी और डी किस में है?
4 में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए, मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। कथन बी है, मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। तो सही विकल्प चुनिए। पहला है ए गलत है परंतु बी सही है। दूसरा, ए और बी दोनों सही है। तीसरा, ए और बी दोनों गलत है। चौथा, ए सही है परंतु बी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, ए गलत है परंतु बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। कारण, जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराअणुक स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाता है। पहला, ए गलत है परंतु आर सही है। दूसरा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तीसरा, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चौथा, ए सही है परंतु आर गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। लास्ट क्वेश्चन है, पौधे के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। पहला है भोजन का उत्पादन और भंडारण करना। बी, पौधे को शक्ति और सहारा देना। सी, पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का हस्तांतरण करना। तने के मुख्य कार्य क्या है? तो इसमें देखते हैं तने के कार्य क्या है। पहला, केवल बी और सी। दूसरा, केवल बी। तीसरा, केवल ए और बी। चौथा, ए बी सी तीनों होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, बी और सी होगा, यानी पौधे को शक्ति और सहारा देना। सी है, पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का हस्तांतरण किया जाता है। थोड़ा सा भी आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है या थोड़ा सा भी स्टडी में मदद मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।